सारे मोदी कैसे चोर हो सकता है? अगर ललित मोदी ने यहाँ पे फ्रॉड किया था, वो भाग गए, तो स्पेशली उनका नाम लेना चाहिए था ना, ललित मोदी। आपने सारे मोदी को चोर बोल दिया तो गलत है ना। कभी भी सारे लोग तो चोर नहीं हो सकते ना। कोई आम आदमी होता, आप बताओ, आम आदमी होता तो जेल, अगर वो है हुआ है तो जेल में ही जाता, जेल के साथ बेल नहीं होता। हुआ है क्या आज के हिस्ट्री में कभी? जनता और नेता कभी बराबर नहीं हो सकते। आम जनता जो झेलती है वो नेता लोग कभी नहीं झेलते हैं। बिल्कुल राहुल गांधी कोई नहीं, और भी जो लोग ऐसी गंदी बातें करते हैं किसी भी धर्म के प्रति, उनके सबका एक्शन लेना चाहिए। मैं सजा के लिए भुगतान के लिए तैयार हूँ, सजा भुगतनी चाहिए। तो संविधान को भी बेल लेने की क्या जरूरत थी? 30 दिन का मोहलत दिया है, 2 साल की सजा भोगना चाहिए। हाँ बिल्कुल भोगनी चाहिए, क्योंकि उनको जब जज तो जज की वैल्यू क्या रही? चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, वो आदमी जो इस समय हमारी सर्वोच्च सीट पे बैठा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे वो किसी पार्टी का हो, एक पूरी बात सुन, प्रधानमंत्री का जो कद है वो प्रधानमंत्री पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो ना मेरा हक बनता है, ना इनका हक बनता है, ना इनका हक बनता है उनको आप शब्द बोलने। कांग्रेस जो है ये शुरू से देश तोड़ो और राज करो, ठीक है, समाज तोड़ो राज करो, ये इनका पहले का रह चुका है। मोदी मतलब सारे मोदी चोर हैं। उन्होंने नाम लिया बाकायदे, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। इतने बड़े बड़े लोग जेल जाएंगे क्या? राहुल गांधी जैसे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सब देखिए बकवास है। लेकिन सारे मोदी कैसे चोर हो सकता है? अगर ललित मोदी ने यहाँ पे फ्रॉड किया था, वो भाग गए, तो स्पेशली उनका नाम लेना चाहिए था ना, ललित मोदी। आपने सारे मोदी को चोर बोल दिया तो गलत है ना। कभी भी सारे लोग तो चोर नहीं हो सकते ना। तो गए ये राहुल गांधी है, वो कहाँ से माफ़ी मांगेंगे? वो इनके दादी नाना सब देश के राजा, यहाँ के प्रधानमंत्री रहे, वो कहाँ से माफ़ी मांगेंगे? अरे कोर्ट तो सबके लिए बराबर है, अदालत तो सबके लिए बराबर है, न्याय तो सबके लिए बराबर। कोई आम आदमी होता, आप बताओ, आम आदमी होता तो जेल, अगर वो है हुआ है तो जेल में ही जाता, जेल के साथ बेल नहीं होता। हुआ है क्या आज के हिस्ट्री में कभी? आम आदमी और नेता कभी बराबर नहीं है। जो आम जनता झेलती है वो नेता लोग कभी नहीं झेलते हैं। हम बनारस से हैं, वाराणसी से आए हैं, वहाँ आम जनता बहुत कुछ झेलती है। ना वहाँ सड़कें बनी हैं, ना कुछ हुआ है। कुछ एरिया में बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ एरिया में जनता बहुत परेशान है। सारे मोदी चोर नहीं हो सकते। 2 साल की जो सजा सुनाई वो सही नहीं हो सकते, सब चोर नहीं हो सकते। एक चोर हो सकता है, 2 चोर हो सकता है, तो आप तो पूरे पे आ गए ना, तो वो चीज़ नहीं है। सब चोर नहीं हो सकते, नहीं। तो राहुल गांधी के ऊपर आम जनता और नेता कभी बराबर नहीं हो सकते। आम जनता जो झेलती है वो नेता लोग कभी नहीं झेलते हैं। हमारे यहाँ लाइट्स भी जाती हैं, हमारे यहाँ और भी पानी की भी दिक्कत है। आपका कहना क्या है? राहुल गांधी को सीधा जेल भेज देना चाहिए था 2 साल के। बिल्कुल भेजना चाहिए था, बिल्कुल भेजना चाहिए था। राहुल गांधी कोई नहीं, और भी जो लोग ऐसी गंदी बातें करते हैं किसी भी धर्म के प्रति, उनके सबका एक्शन लेना चाहिए। माफी मांगे, गलती की है तो मांगे। सबको बोल दिया ना, सबको क्यों बोल दिया? समाज से तो माफी मांगो। तो समाज से तो मांगनी पड़ेगा। समाज में आपको रहना है तो समाज के हिसाब से रहना होगा ना, सबके लिए आप नहीं बोल सकते। वो संविधान को इतना मानते 1 मिनट, क्या कहेंगे आप? जब जज ने सजा, मैं सजा के लिए भुगतान के लिए तैयार हूँ, सजा भुगतनी चाहिए। तो संविधान को भी बेल लेने की क्या जरूरत थी? 30 दिन का मोहलत दिया है, 2 साल की सजा भोगना चाहिए। हाँ बिल्कुल भोगनी चाहिए, क्योंकि उनको जब जज तो जज की वैल्यू क्या रही? जज की वैल्यू क्या रही? और सारे मोदी चोर है बोले तो जो भी मोदी सरनेम वाले हैं वो तो सब पे लग गया ना। ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। संविधान में ऐसा है कहीं कि किसी के ऊपर ऐसा ही बोलते? कहते हैं मैं सावरकर नहीं हूँ, माफी नहीं मांगता हूँ। वो तो उसका अपना खुद का नजरिया है। तो वो राहुल गांधी है, इसीलिए वो राहुल गांधी है। अगर माफी मांग लेते तो दूसरा कोई और बन जाता। अगर वही है वो, इसीलिए वो राहुल गांधी है। और अगर वो संविधान को इतना ही मानते तो वो किसी एडवोकेट से या ऐसा नहीं करवाते कि चलो भाई 30 दिन की हमको मोहलत दीजिए, 30 दिन की मोहलत के बाद हम वापस से सुनवाई करेंगे कि चलो भाई मेरे को सजा लेनी है या नहीं लेनी है। आपका मकान खाली होता है लोअर कोर्ट से, आप खाली कर देंगे? नहीं करेंगे जनाब। क्यों नहीं करेंगे? ऑर्डर आया तो कर देंगे। नहीं, हम तो गुजरात से, हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे। ये अगर लोअर कोर्ट है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों रखी है? अब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, भाग गए। देखो राहुल गांधी समर्थक भी जेल जाएंगे एक दिन, देखना। एक मिनट देखो, मैं एक मिनट, जो मेरा मानना ये है कि चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, वो आदमी जो इस समय हमारी सर्वोच्च सीट पे बैठा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे वो किसी पार्टी का हो, एक पूरी बात सुन, प्रधानमंत्री का जो कद है वो प्रधानमंत्री पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो ना मेरा हक बनता है, ना इनका हक बनता है, ना इनका हक बनता है उनको आप शब्द बोलने का, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप अगर कहीं समाज में बैठ के कोई बात बोलते हो तो आप अपना दिमाग और अपना मुंह
को संतुलन करके बात करें। पहली बात, उसमें क्या है कि आपने एक वर्ग का नाम लिया पहले कि सारे मोदी, ठीक है, वो आर्टिकल कोई छोटा मोटा नहीं था और सभा में आपने बैठ के बोला जहाँ पे लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था। आप देश को रिप्रेजेंट करते हो, एक पार्टी के आप मुखिया हो। माननीय राहुल गांधी जी जो कहते हैं मैं मुखिया हूँ, पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं अपने आप। तो कांग्रेस जो है ये शुरू से देश तोड़ो और राज करो, ठीक है, समाज तोड़ो राज करो, ये इनका पहले का रह चुका है। इसके पहले भी मैं कहता हूँ चाहे कोई भी हो, अटल जी हो, चाहे कोई, मैं कहता हूँ अगर हम देश के लिए कोई भी काम करते हैं तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, ठीक है। आज भारत पिछले 2014 से लेके 2023 तक किस मुकाम पे पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। 134 कंट्रियों के जो हैं रिप्रेजेंटेटिव हमारे देश में पूरे साल भ्रमण करेंगे, हमारे पूरे देश को देखेंगे घूम घूम करके, क्या हमारे यहाँ उग रहा है, क्या हमारे यहाँ बन रहा है, क्या हमारे यहाँ काम हो रहा है, वो अच्छा है, या हम चुपचाप 84 नंबर पे बैठे हुए थे वो अच्छा है। आज भारत 5वें नंबर पे है वर्ल्ड में। किसकी वजह से भाई? ये हमारी और आपकी वजह से है, लेकिन हमारे आपका जो हमने वोट दिया उसकी वजह से वो आदमी अकेला 18 घंटे काम कर रहा है। उसके पास क्या है? पहले पूरी बात सुना। उसके पास क्या है? कुछ नहीं है। चिंता हम करते हैं, हम रात को घर जाते हैं, ठीक है, हमारे बच्चे हमारे साथ आके बैठ जाते हैं, खाना खाते सो जाते हैं, ठीक है, हमारी चिंता खत्म। लेकिन अगले दिन फिर हम उसी काम पे आते। वो आदमी रात को भी सोचता है यार मैं क्या ऐसा काम करूं कि जो मेरा देश, मेरा परिवार, ये मेरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के वो चल रहे हैं। कि आप अपना जो स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण को जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र आप दें, ताकि आपके पास जो डिसीजन है, इस डिसीजन में धारा 112, धारा 113, धारा 114, उसके बाद आर्टिकल 40 भी आता है। इसके तहत आपकी जो सदस्यता है एमपी की वो ख़त्म हो सकती है। ये तो अब राहुल ने अपना स्पष्टीकरण देना है। और जो कर्नाटक में उन्होंने भाषण दिया, वो कर्नाटक में भी बोला, कन्नड़ वर्ड में भी बोला कि ये जो मोदी, मतलब सारे मोदी चोर हैं। उन्होंने नाम लिया बाकायदे, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो भारत के अंदर कितनी गरीबी थी, और भारत के अंदर उसने कांग्रेस ने इतनी मेहनत की है। यहाँ ट्रैक्टर भी नहीं थे, ट्रैक्टर, ट्राली, ये चीज़ वो चीज़, सारी चीज़ें जो है कांग्रेस लगाई है। ITI और जो है यूनिवर्सिटियाँ, सारी चीज़ें कांग्रेस की बनाई हुई है। और ये कांग्रेस के स्कूलों में पढ़ के ये कांग्रेस को भोगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के। एक चीज मतलब पोल, आप तो कह रहे थे मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ, आप तो कह रहे थे मैं कांग्रेस, मैं सच बता रहा हूँ, आप तो सच बता रहा हूँ। 1947 में जब आपके अंदर का कांग्रेस ही बाहर आ रहा है, आपके अंदर का। मैं सर दिए पाकिस्तान के कांग्रेस ने 2 टुकड़े कर दिए, एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान। कांग्रेस के अंदर तो वो ताकत है। इसके भी तो 2 टुकड़े कर दिए, भारत और पाकिस्तान। वो नहीं दिख रहा क्या? देश के भी 2 टुकड़े कर दिए। और दूसरा, हाँ, उस समय आप कहाँ थे? क्यों होने दिए? क्यों होने दिए टुकड़े? कहाँ थे आप? कहाँ थे? अरे मैं होता तो होने ही नहीं देता।